वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमवीक्रियमात्ममूर्तिम् सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 195वें संख्या का अंक है। हम लोगों ने अभी तक पिछले कई अंकों में यह श्रवण किया जो इस अध्याय का सार है कि संन्यास और कर्म योग और संन्यास योग ये दोनों एक ही हैं। एक की प्रशंसा दूसरे की निंदा नहीं की गई है, क्योंकि कर्म योग के बिना संन्यास की अवस्था में आना कठिन है, नहीं, संभव नहीं है। इसलिए कर्मयोग हमेशा ही संन्यास की दशा में पहुंच जाने पर भी, अर्थात द्वेष कामना इत्यादि से मुक्त हो जाना ही संन्यास की दशा है। उस दशा में पहुंच जाने पर भी कर्मयोग उसका विरोधी नहीं होता है, करने से उसका और पोषण ही होता है, उस भावना का, उस योग्यता का, उस क्षमता का। जो लोग कर्मयोग करते हुए आगे चलते हैं उनके लिए संन्यास की प्राप्ति सरल है। किस प्रकार यह होता है, भगवान ने कई श्लोकों में इसका वर्णन किया। पूरा वेदांत यहाँ है। जीवात्मा कैसे बंधन में है, कैसे उससे मुक्त होता है, क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या उसकी गति होती है जब वह ज्ञान की दशा में रहता है, जब सिद्ध हो चुका होता है पर शरीर में रहता है, उस समय वह उसका व्यवहार कैसा होता है। वह मैं कुछ नहीं करता हूँ, सोना, देखना, बैठना, उठना, जो कुछ भी क्रियाएं हैं वो इंद्रियान इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते। प्रकृति ही इंद्रियां हैं, प्रकृति ही इंद्रियों के विषय हैं, प्रकृति ही इंद्रियों के विषयों में लग रही हैं, मतलब प्रकृति लग रही है। मैं जीवात्मा उससे अतिरिक्त हूँ। यह सब उसकी व्यवहार की दशाएं होती हैं। स्थित प्रज्ञ मुनि की जो दशा दूसरे अध्याय में कही गई थी। ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर लेता है, यहाँ तक कहने के बाद 5:26 में ऐसा कहा। अब आगे भगवान 5:27 और 5:28 में एक नए विषय को ला रहे हैं। पहले भगवान ने चतुर्थ अध्याय में कई प्रकार के कर्म यज्ञ या द्रव्य यज्ञ कह सकते हैं, उसको कहने के क्रम में अपाने जिह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः, यह जो भाग कहा था यह अष्टांग योगी से संबंधित भाग है। अलग अलग अधिकार होते हैं, योग्यता के अनुसार आश्रमों की व्यवस्था की गई है और उसके लिए फिर जो सदाचार हैं वे अलग अलग हो जाते हैं। जैसे दैव यज्ञ
अग्नि यज्ञ है, गृहस्थ आश्रम में आना वह भी एक यज्ञ है। वहाँ विषय का कुछ परिमाण में भोग करने के लिए शास्त्र के हिसाब से छूट है। वानप्रस्थ में उसकी भी छूट नहीं है, ब्रह्मचर्य में उसकी छूट नहीं है, संन्यास में व्यवस्था और कठोर हो जाती है। तो विभिन्न अधिकार योग्यता के हिसाब से सदाचार का निरूपण किया गया है। किस स्थिति के लिए एक ही क्रिया धर्म हो जाती है, एक ही क्रिया अधर्म हो जाती है, वह सब ध्यान रखते हुए फिर 4:29 में भगवान ने जो है प्राण अपान की गति को रोकना, प्राणायाम परायण होना, इस तरह की बातें भगवान ने की है। और वहाँ भी अपरे नीताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः। यह भी कल्मष को दूर करने का एक उपाय है। बार बार भगवान ने पहले भी आप लोगों ने सुना है, ऋषियों लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषाः, कल्मष से दूर होना है। गच्छन्ते पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। तो ये जो अविद्या के जितने भी विलास हैं, काम क्रोध इत्यादि सब अविद्या के ही विलास हैं, माया शक्ति के ही परिणाम है। इससे मुक्त होना है तो उसमें एक मार्ग जो है वह कर्मयोग वाला है, जिसमें हम लोगों के यहाँ वर्ण और आश्रम की व्यवस्था है। एक मार्ग उससे अलग है जिसे अष्टांग योग मार्ग कहा जाता है। बहुत सब नियम समान ही हैं, पर अष्टांग योग के लिए वर्ण आश्रम का कोई बंधन नहीं होता, यह विशेष है। कर्म योग के लिए वर्णाश्रम की मर्यादा का पालन करना पड़ता है, अष्टांग योग के लिए वर्णाश्रम की मर्यादा नहीं है। किंतु अष्टांग योग शुरू से ही कुछ योग्यता की अपेक्षा रखता है, इसलिए कर्मयोग वाला जो रास्ता है वह सबके लिए अच्छा है। अष्टांग योग में भी सब लोग शुरू से नहीं प्रवेश कर सकते हैं, किंतु मार्ग है, कुछ लोग करते ही हैं, इसलिए भगवान ने इसका अलग से वर्णन यहाँ किया है। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। जिन लोगों को थोड़ी योग्यता की प्राप्ति हो चुकी है वे लोग इसका आचरण कर सकते हैं। इसमें भी यह जो स्थिति है, यहाँ भगवान ने जो है प्रत्याहार से आरंभ किया है। प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, धारणा ध्यान समाधि। उसके पहले 4 अंग होते हैं, यम नियम आसन और प्राणायाम। तो उनमें जो प्रवीण हो चुके हैं उनको इस तरह से आगे चलना चाहिए, भगवान कह रहे हैं। मैं इसकी विस्तार से व्याख्या में नहीं जाऊंगा। स्पर्शान कृत्वा बहिः बाह्यान, बाह्यान स्पर्शान बहिः कृत्वा, इंद्रियों के जो रूप रस आदि विषय हैं इसको दूर कर देना है, इंद्रियों से इनका संपर्क नहीं कराना है। चक्षुषैवान्तरे भ्रुवोः, आँखों को बाहर नहीं रखना है, उनको आँख भ्रू मध्य में, दोनों भौहों के बीच में स्थापित कर प्राण वायु और अपान वायु दोनों को समान, नासा के अंदर चलने वाली प्राण और अपान वायु को समान करना है, कुंभक करना है। इस प्रकार करने से जो है हमारे बहुत सारे संस्कार दूर होते हैं। आजकल बहुत लोग प्राणायाम कराते हैं जिसमें बोलते हैं ना, तनाव दूर होता, ये होता, वह उसको समझिए आप एक उपलक्षण जो आप हम लोग समझ सकते हैं। पापों का दूर होना ही भगवान के द्वारा कहा गया है, गीता महात्म्य में कहा गया है। प्राण की भी बहुत महिमा है, प्राणायाम के द्वारा संस्कार पाप दूर होते हैं। इस प्रकार से कुंभक करते हुए यत इंद्रिय मनो बुद्धि, 3 चीज़ की को संयमित करने की बात कही गई, इंद्रिय, मन और बुद्धि।
वह मुनि मोक्ष परायण, उसका लक्ष्य है ब्रह्म में निर्वाण प्राप्त करने को ही मोक्ष कहा गया है। मोक्ष को लक्ष्य बनाकर वह अपने इंद्रियों का, मन का, बुद्धि, यहाँ चित्त को ही समझे, क्योंकि जो बौद्धिक बात है वह तो प्रारंभिक अवस्था में ही हो जाती है। और विगत इच्छा भय क्रोध हो, इच्छा, भय और क्रोध, पीछे भी काम क्रोध गया। तो काम मतलब इच्छा, क्रोध, तो ये जो वेग हैं इनको पूर्ण रूप से नियंत्रित कर लेना है। जो ऐसा कर लेता है, यह एक मार्ग है जिसका आप भगवान ने केवल यहाँ एक संकेत दिया है, इसका विस्तार थोड़ा आगे चलकर होगा। यह सदा मुक्त एव सह, जो ऐसा करता है, विषयों से इंद्रियों को पृथक करके, प्राण अपान को रोक समान करके, कुंभक करते हुए, मन बुद्धि को भी संयमित करके, जो मोक्ष के लिए समर्पित है और विगत इच्छा भय क्रोध से अब वो मुक्त हो चुका है, उसको भगवान बोलते हैं सदा मुक्त एव सह। जैसे पीछे का अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम, वही स्थिति इनकी भी है। ये सब अवस्थाएं जो हैं जीवन मुक्त की अवस्था कहलाती हैं। एक ही प्रकार की अवस्था है, बहुवचन उचित नहीं है। जीवन मुक्त की अवस्था, अब यह निश्चित है कि आगे उसका जीवन नहीं होने वाला है, वर्तमान जीवन अंतिम जीवन है और वह अब भी प्रकृति के बंधन में नहीं है। आत्म साक्षात्कार कर लेने के बाद वह प्रकृति के बंधन में नहीं रहता है, तो वह जीवन मुक्त कहलाता है। यह एक व्यवस्था दी गई। अब जो अगला श्लोक है यह थोड़ा सा ऐसे सामान्य है, पर इसकी सूक्ष्मता में जाएंगे तो कई बातें हैं। यहाँ भगवान 5:29 में कह रहे हैं, भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। अभी तक भगवान ने माम शब्द का प्रयोग इस अध्याय में नहीं किया है। जहाँ तक मुझे ध्यान है, ब्रह्म शब्द चलता आ रहा है, आत्मा शब्द चलता आ रहा है। अब यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, भोक्तारम मतलब हम समझ रहे हैं भोक्ता, उपभोग करने वाला, किसका, यज्ञ और तप का। यज्ञ का मतलब हो गया, जैसे पीछे द्रव्य यज्ञ इत्यादि की बात हुई है, अग्नि में संयम वाला जो कुछ भी हम करते हैं यज्ञ के रूप में, यजन शब्द की व्याख्या की गई है। तो उस रूप में जो कुछ भी किया जाता है वह भगवान को समर्पित किया जाता है। संगतिकरण, दान, ये सब यज धातु के अर्थ बताए गए हैं पहले। तो जो यज्ञ किया जाता है, जो तप किया जाता है, उसका भोक्ता मैं हूँ। मतलब साधन जितने भी किए जाते हैं सब भगवान को समर्पित किए जाते हैं और सबका फल भगवान प्राप्त करते हैं और भगवान फिर प्रसाद कर देते हैं। जैसे हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं अन्न का, तो भगवान उसको ग्रहण करते हैं, फिर हमें वापस करते हैं, तो वह प्रसाद हो गया। इसी प्रकार हम लोग जो यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, यह किसी भी साधन का उपलक्षण है। उसके भोक्ता कौन है? इसके द्वारा भगवान प्रसन्न हो, इसके द्वारा ईश्वर प्रसन्न हो। इस बुद्धि से जब हम करते हैं तब वह यज्ञ हो जाता है। तो उनको क्या इस चीज़ों की आवश्यकता है? उनको किस चीज़ की आवश्यकता है? किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, किंतु फिर भी हम जो ऐसा उनको समर्पित करते हैं इसका वे उपभोग करते हैं। उनका उपभोग क्या है? वो इससे आनंदित होते हैं कि देखो कोई मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न करता है और वे फिर इसे हमारे लिए प्रसन्न होकर लौटाते हैं। जो लौटाते हैं वह उनका प्रसाद कहलाता है।
तो हम जो भी साधन करते हैं इसके द्वारा हमारे ऊपर ईश्वर का प्रसाद प्राप्त होता है। ईश्वर के प्रसाद की जो प्रारंभिक स्थिति है वह यह कि हमारा साधन में और अच्छा और अच्छी स्थिति बन जाती है। साधन हम प्रगाढ़ रूप से कर पाते हैं और करते करते फिर अंत में प्रसाद की अंतिम स्थिति क्या है? भगवान अपनी तरफ से ज्ञान को प्रदान करते हैं, जो ज्ञान आकर अविद्या को दूर करती है और फिर वह ज्ञान जो है सूर्य की भांति उनको भी प्रकाशित करता है। वह उनका अंतिम प्रसाद होता है। तो भोक्तारम यज्ञ तपसाम, इस प्रकार से वो यज्ञ तप के भोक्ता हैं। और भोक्ता क्या है? इसके बहाने वे हमारे ऊपर प्रसाद देते हैं, प्रसन्न कृपा करते हैं। सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोकों का मैं ईश्वर हूँ। ईश्वरों का ईश्वर वो महेश्वर। सुहृदम सर्वभूतानाम, और जितने भी प्राणी हैं उन सब का मैं सुहृद हूँ। ऐसा जो मुझे जान लेता है वह शांति को प्राप्त करता है। इसमें भगवान ने अपने कई विषयों को बताया अपने संदर्भ में। दास ने पहले कहा है कि परमात्मा असीम है, अनंत गुण है उनके, उसमें सारे गुणों की अनुभूति नहीं होती है जीवात्माओं को। जिस प्रकार का वह साधन करता है उस प्रकार का अनुभव उसे प्राप्त होता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य, हम जो भगवान ने कहा है उसका ही एक विस्तार यहाँ कह सकते हैं। यज्ञ कर्म जो है मुख्य रूप से यहाँ गृहस्थ आश्रम में किए जाने वाले कर्मों को लक्ष्य कर रहा है, तो वह कर्मयोग को लक्ष्य कह रहा है। तप जो है वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य और संन्यास तीनों आश्रमों को यहाँ लक्ष्य कर रहा है। उसमें अग्नि वाला वानप्रस्थ में थोड़ा होता है, पर अग्नि यज्ञ पर तप प्रधान होता है। सर्वलोक में, और वह ये लोग जो हैं इनकी प्राप्ति जो हम लोगों ने अभी पीछे कई श्लोकों में सुनी है, वह है ब्रह्म निर्वाण, ब्रह्म की प्राप्ति। और दास ने आप लोगों को यह पहले कहा है कि ब्रह्म परमात्मा और भगवान के रूप में एक ही वस्तु की अलग अलग प्रतीति होती है, अलग अलग प्रकार से अनुभूति होती है। तो यज्ञ तपसाम भोक्तारम, इस रूप में वे हमारे पालक होते हैं। हम उन्हें समर्पण करते हैं, वे हमारा पालन करते हैं, साधन में दृढ़ता देते हैं और अंत में ज्ञान का प्रकाश करते हैं। इस रूप में यज्ञ के भोक्ता और तप के भोक्ता के रूप में उनकी अनुभूति का होना, यह कर्मयोग और ज्ञान योग का विषय है। सर्वलोक महेश्वरम, यह जो अनुभूति है सभी लोकों के ईश्वरों के भी जो ईश्वर हैं, यह परमेश्वर या परमात्मा की अनुभूति है, जो भोक्तारम यज्ञ तपसाम की तुलना में थोड़ी उत्कृष्ट अनुभूति है। और सुहृदम सर्वभूतानाम, यह भक्ति योग का विषय है। भक्ति योग में जिस प्रकार से भगवान की अनुभूति होती है वह सुहृद के रूप में, सब लोग ही सुहृद मानते हैं, किंतु भक्ति योग में उनका यह विषय और स्पष्ट होता है, इसमें सख्य भाव इत्यादि आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जानकर लोग शांति को प्राप्त करते हैं। तो ब्रह्म से जिस चीज़ को शुरू किया था भगवान ने, ब्रह्म के द्वारा शांति की प्राप्ति करते हैं, उसको समापन किससे किया भगवान ने? ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, मुझे जानकर शांति को प्राप्त करता है वह। अगर आपको ध्यान हो, श्लोक संख्या 4:35 में यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं याससि पांडव येन भूतान्य शेषन द्रक्षसि आत्मनि यथोमयि, वहाँ दास ने आत्मनि शब्द का अर्थ किया था परमात्मनि, और उसके बाद किया था मई मतलब मुझ में, वक्ता श्री कृष्ण में। वही चीज़ यहाँ भगवान कह रहे हैं, यज्ञ तप के जो भोक्ता हैं वह भी मैं हूँ, सर्वलोक महेश्वर जो हैं परमेश्वर वह भी मैं हूँ, और सभी भूतों के जो सुहृद हैं वह अंतर्यामी समझें तो वह भी मैं हूँ। यह सब कुछ जो है भगवान के ही स्वरूप भूत गुण हैं,
और साधन के अनुसार जीवात्माओं को उस रूप में प्रतीत होते हैं। अलग कोई नहीं है, किंतु एक में समग्रता नहीं है। यज्ञ भोक्तारम, यज्ञ तपसांग भोक्तारम में सर्वभूत में सर्वलोक महेश्वरत्व का गुण स्फुटित नहीं होता है। सर्वभूतानाम सुहृदत्व का गुण उतना स्फुटित नहीं होगा। इसमें भी एक एक चीज़ में अलग अलग स्तर हैं। तो भगवान की प्रतीति के अनंत स्तर हैं और भगवान यह कहने कि वह मैं ही हूँ। तो ब्रह्म और भगवान और कृष्ण में अंतर नहीं है, वे ही हैं। ब्रह्म उनका एक आंशिक भाग है। जितने परिमाण में ज्ञानी लोग उसको स्वीकार करते हैं, उतने परिमाण में ही उनको उसकी अनुभूति होती है, किंतु तब भी उनको अक्षय सुख की अनुभूति होती है। तो इस प्रकार से 3-4 प्रकार के अधिकारियों की यहाँ बात आई, जिसमें मुख्य रूप से कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग, चारों का संकेत यहाँ पर दिया गया। अगला अध्याय जो है वह अष्टांग योगियों से संबंधित अध्याय है, जिसमें ध्यान का विषय आएगा, तो उसको हम लोग आगे श्रवण करेंगे। पंचम अध्याय इस प्रकार से समाप्त हुआ। अध्याय का सार यही है कि कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों अलग अलग भी नहीं है, एक की ही उच्चतम अवस्था दूसरी है। दोनों का फल समान है, दोनों का फल केवल ब्रह्म निर्वाण है। और उसके बाद जो पूरी प्रक्रिया है, ज्ञानी की स्थित प्रज्ञ ज्ञानी की क्या व्यवहारिक की दशा होती है और किस प्रकार एक सामान्य व्यक्ति कर्मयोग के प्रारंभिक अवस्था से सिद्धि की अवस्था को प्राप्त कर ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है, यह पूरे अध्याय में बताया गया। और फिर एक नए मार्ग की सूचना दी गई, जिसको हम योग मार्ग, अष्टांग योग मार्ग कहते हैं। हाँ, इस मार्ग का सहयोग कर्मयोगी भी ले सकता है, ज्ञान योगी भी ले सकता और लेता है। इसलिए यह नहीं है कि एक्सक्लूसिव, अलग, पूर्णतया अलग नहीं कह रहे हैं भगवान। हर व्यक्ति इस चीज़ को अपने जीवन में अपनाता है। जो नहीं भी अपनाएगा वह भी कर्मयोग ज्ञान योग का एक स्वतंत्र मार्ग है, उसके द्वारा वह उस स्थिति को प्राप्त कर सकता है। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।